दोस्तों ड्रामा ऐश जुनून ने तो हर किसी की इंटेंशन अपनी तरफ खींच ली है। बहुत ही यूनिक और अच्छी स्टोरी है इस ड्रामा की। और साथ ही साथ इस ड्रामा ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा ड्रामा आपने पहले कभी देखा होगा। और इस ड्रामा का हर सीन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही शॉकिंग होने वाला है, जिसे देख के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के अमेजिंग ड्रामा रिव्यूज आप तक आते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, शेरोज एमन को घसीट के बेसमेंट में लेके जाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है और इसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे उसका सर टेबल के साथ लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और वो राहिम के मना करने के बाद भी उसको लेके वहां से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इससे आगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एमन जिंदा बचेगी या नहीं, वो तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि राहिम अपनी मां को नीचे लेके आता है जहां एमन बेहोश पड़ी होती है, और राहिम बोल के जाता है कि मेरे वापिस आने तक कोई भी यहां से नहीं हिलेगा। लेकिन शरोज एमन को कारपेट के अंदर रोल करके वहां से लेके चला जाता है, ताकि वो किसी समंदर के किनारे एमन को फेंक सके। जैसे ही राहिम अपनी मां को लेके बेसमेंट में पहुंचता है, तब तक शरोज अपने दोस्तों के साथ मिलके एमन को वहां से लेके निकल चुका होता है। तभी राहिम उसको बार बार फ़ोन करता है, तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि मेरा फ़ोन ऑफ कर दो, भाई का फ़ोन कोई भी रिसीव ना करे। तभी राहिम अपनी माँ को बोलता है कि शरोज़ नहीं चाहता ये लड़की ज़िंदा बचे, और ना ही वो इसे हॉस्पिटल लेके गया है, वो उसे कहीं फेंकने गया है। तभी ये सुन के उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है। तभी राहिम बोलता है कि मैं बाहर बाबा को बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी माँ उसके बाप को नहीं बताने देती। तभी राहिम फौरी शरोज के पीछे निकल जाता है कि वो शरोज तक जल्दी से जल्दी पहुंच के एमन को हॉस्पिटल लेके जाए और एमन की जान बच सके। इधर शरोज समुंदर के किनारे पहुंच जाता है और एमन को गाड़ी से निकाल के समुंदर में फेंकने लगता है। तो अचानक से वहां पे कोई आ जाता है, तो वो उसको छोड़ के वहां से भाग जाता है। इधर एमन का फिरोंसी पूरे इवेंट पे एमन को ढूंढता रहता है। जब इवेंट खत्म हो जाता है तो सब स्टाफ वापस जाने लगता है, तो वो स्टाफ से पूछता है कि एमन कहाँ है। तो वो आगे से बोलते हैं कि उन्होंने एमन को काफ़ी देर से नहीं देखा। ये सुन के वो और परेशान हो जाता है। इधर एमन के घर वाले भी एमन को लेके शदीद परेशान हो रहे होते हैं, और सुबह के 4 बज जाते हैं। एमन के घर वाले जाग के एमन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुसलसल एमन को फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। इतने में एमन का फिनोंसी भी एमन के घर पहुंच जाता है और बोलता है कि एमन घर आई है या नहीं। तभी उसके माँ बाप जवाब देते हैं कि हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वो फौरी फट से जवाब देता है कि पार्टी तो कब की ख़त्म हो गई है और सब स्टाफ भी अपने घर चला गया है। तुम लोग कैसे माँ बाप हो, बेटी सारी रात घर नहीं आई और तुम लोग सुकून से बैठे हो। इधर सुबह सुबह समंदर के किनारे वॉक करते करते जब एक लड़का एमन की लाश को देखता है, तो वो पुलिस को फ़ोन करता है। तभी फौरन पुलिस आ जाती है और राहिम भी वहां पहुंच जाता है। राहिम पुलिस को देख के वहां से वापस आ जाता है और फिर पुलिस एमन को हॉस्पिटल ले जाती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि इस लड़की की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, बाकी तमाम चीज़ें रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। इधर शरोज एमन की लाश को फेंकने के बाद वापस घर पहुंचता है, तो उसकी माँ उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारती है और शदीद गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि कहाँ फेंक के आए हो एमन को, एमन जिंदा है या मर गई है। तो वो आगे से फट से जवाब देता है, अच्छा तो बता दिया राहिम भाई ने आपको। उसकी माँ उसे बोलती है कि तुमने मर्डर किया है। तो वो आगे से जवाब देता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया। क्या मर्डर मर्डर की रट लगा रखी है आपने, जो भी हुआ है वो अनइंटेंशनली हुआ है। इधर शरोज के दोस्त भी उसकी इस घटिया हरकत से शदीद परेशान होते हैं और वो आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो इतने बड़े बाप का बेटा है, उसका बाप तो उसको बचा लेगा और वो हमें फंसा देगा। तभी वो डिसाइड करते हैं कि जब पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो जवाब दे कि जो किया है शरोज ने किया है, वो बस शरोज के साथ थे। इधर शरोज फिर राहिम के रूम पहुंच जाता है और बोलता है कि भाई हमारा आपस में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ मेरे पे गुस्सा ना हो। तभी राहिम रूम का लॉक ओपन करता है और शरोज पे शदीद गुस्सा होता है कि तुम एक मर्डर हो, तुमने एक मासूम लड़की का मर्डर किया है, मेरे रूम से दफ़ा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। तभी शरोज बोलता है कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जो भी हुआ है वो अनइंटेंशनली हुआ है, मैंने जानबूझ के उसका मर्डर नहीं किया है।
इनको शदीद लड़ता देख के उनकी माँ वहाँ आ जाती है और दोनों पे शदीद गुस्सा होती है कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। तभी शरोज फौरी बोलता है कि मामा आप ही भाई को समझाए, जो भी हुआ है बस एक गलती थी, उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा फिर मैंने उसे मारा। तभी राहिम फिर उस पर शदीद गुस्सा हो जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये आते जाते उस लड़की को हरास करता था, होटल में भी ये उस लड़की को बहुत तंग करता था। दोस्तों इधर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस सीन से ये पता चलता है कि राहिम उसका सुतेला बेटा है, ये राहिम की स्टेप मदर है और शरोज भी इसका सका भाई नहीं है। शरोज की माँ राहिम के कदमों में बैठ जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपने भाई को प्रोटेक्ट करो जैसे तुम बचपन में करते थे। उसकी हर गलती अपने सर ले लेते थे, वो छोटा है, अभी बच्चा है, तुम उसे माफ़ कर दो और उसे प्रोटेक्ट करो, नहीं तो वो जेल चला जाएगा। उसकी माँ उसके सामने बहुत रोती है। तभी वो अपनी माँ को इस हालत में देख के बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि माँ मैं कोशिश करूँगा, आप परेशान ना हो, प्लीज़ आप खड़े हों। इधर सारी रात गुजरने के बाद एमन का फिनोंसी और उसकी माँ राहिम के घर पहुंच जाते हैं। तभी गार्ड उनको अंदर एंटर नहीं होने देते तो वो शोर मचाते हैं। तभी राहिम के फादर शोर सुन के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि क्यों शोर मचाया है तुम लोगों ने। तभी वो बोलते हैं कि उनकी बेटी घर नहीं पहुंची, वो आपके होटल में काम करती है, रात को यहाँ इवेंट पे उनकी बेटी की ड्यूटी पे आई थी लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। राहिम के फादर बोलते हैं कि हो सकता है कि वो होटल वापस चली गई हो और आप लोगों को इसने ना बताया हो। तभी एमन की माँ बोलती है कि उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। इतने में राहिम के फादर को एसएचओ की कॉल आती है और वो बोलता है कि एक लड़की की लाश उनको समंदर के किनारे मिली है और उसके यूनिफॉर्म से पता लगा है कि वो आपके होटल में काम करती है। तभी वो उससे उस लड़की का नाम पूछता है तो एसएचओ जवाब देता है कि उस लड़की का नाम एमन है। तभी वो फौरी होटल के मैनेजर को कॉल करके सारी डिटेल लेते हैं तो वो आगे से जवाब देता है कि आप परेशान ना हो, वो सब संभाल लेगा। इधर राहिम और उसकी माँ इस इंसिडेंट को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसका बाप भी आ जाता है और सब बताता है कि एसएचओ की कॉल आई थी और वो एक लड़की के बारे बता रहे थे। ये सुन के राहिम फिर से परेशान हो जाता है और वहां से उठ के चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में एमन का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग होने वाला है जिसे आप भी देख के दंग हो जाएंगे और इस ड्रामा में आपकी मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के अमेजिंग ड्रामा रिव्यूज़ आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।